राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक करो ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट होकर आप लोगों के लिए परफेक्ट चैनलिंग लेके आ पाऊँ। सो अभी मैं एक जनरल टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ। अभी जो ट्विन फ्लेम है, जो भी स्पिरिचुअल सोल मुझसे कनेक्टेड है, तो अभी क्या कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, करियर को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, कोई भी पर्सपेक्टिव हो आपकी लाइफ के लिए, तो आप ये वीडियो को अभी पॉज़ करो और वो क्वेश्चन आप यूनिवर्स से और डिवाइन से पूछ सकते हो। और मैं ये आशा कर रही हूँ कि इससे आपको क्लैरिटी मिले। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट कार्ड जो मैं सफल करके निकाल रही हूँ, तो पहला कार्ड जो है वो आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो कार्ड है ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आपके अंदर की जो इमोशन है, जो स्टेबिलिटी आपने अचीव किया है, ये अब दूसरों के लिए भी बहुत मायने रखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि अभी आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आ चुके हो। आप फाइनेंशियली पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुके हो और अभी वो टाइम है जब आपको फाइनेंशियली यूनिवर्स सिक्योर करने वाले हैं। तो आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएगा। आपको क्या करना है? आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके जो भी चीजें आपको लग रहा है कि आपके लिए है, आपको वो स्टेप लेना है। आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है और जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रहा है आप उसको ग्रैब करो, क्योंकि आपके लाइफ में अबंडेंस और सक्सेस दिखाई दे रहा है। अगर बहुत टाइम से आप कोई काम या कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे थे, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और यहाँ पर आपके लिए सक्सेस भी है। आपको यूनिवर्स अब सिक्योर करना चाहते हैं। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। तो नेक्स्ट कार्ड जो आया है, ये आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स और ये रिवर्स्ड में है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपकी जो भी फाइनेंशियल हार्डशिप आपने बहुत लंबे टाइम से डील कर रहे थे, वो फाइनली कंप्लीट हुआ है। इट मीन्स कि आगे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी सक्सेस, ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है। ये दोनों कार्ड जो है ये बेसिकली आपकी कैरियर के लिए ही आया है। बहुत सारे लोगों को अब आगे कैरियर में बहुत सारी डेवलपमेंट आने वाला है। आप बहुत सारी ग्रोथ एंड सक्सेस को अचीव करोगे और यहाँ पर आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो रहे हो। और अगर इसको आप एक रिलेशनशिप के एंगल से देखो, तो यही दिखा रहा है कि जितनी भी आपकी रिलेशनशिप में हार्डशिप था इससे पहले, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए थे अपनी लाइफ को, अपनी जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें अब खत्म हो गया है। अब आपके लाइफ में हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट, जॉय सब दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर है उनकी ब्लेसिंग आपको मिल रहा है। एंजल्स, डिवाइन की ब्लेसिंग भी आप लोगों को मिल रहा है। तो आप इस एनर्जी को क्लेम करो। आपकी लाइफ में लव, सक्सेस एंड ग्रोथ दिखाई दे रहा है। देन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्परर। वाओ! तो ये कार्ड भी वही सेम चीज़ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप लोगों के लाइफ में अब जितनी भी फाइनेंशियल इश्यूज़ है, वो सारे जाने वाले हैं।
और जिन लोगों के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन रिलेशनशिप में बहुत सारी स्ट्रगल आपको दिखाई दे रहा है। जैसे अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो शादी के लिए फैमिली इधर रेडी नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको आपकी पावर में ला रहे हैं और ये आपकी लाइफ में आगे जो टाइम 1 मंथ आप लेके चलिए, इसमें स्टेबिलिटी और अथॉरिटी आपको मिलने जा रहा है। मतलब आप पूरी तरह से इमोशनली स्टेबल हो चुके हो, आप बैलेंस हो चुके हो, अभी आप लैकनेस में नहीं हो। तो इसलिए क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ में मैजिक हो रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है द मैजिशियन। तो ये यही दिखा रहा है कि आपके लाइफ में मैजिक हो रहा है। अब बस आप रेडी होके रहो, आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, वो सारी चीज़ें आपको मिलने जा रही है। आपने बहुत लंबे समय से जो स्ट्रगल किया था, आप बार-बार डाउट कर रहे थे अपनी फेथ को लेकर, आपको लग रहा था कि शायद चीज़ें वैसे नहीं हो रहे हैं जैसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। हमेशा से ही यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे थे। तो ये कार्ड दिखा रहा है एक स्ट्रॉन्ग आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपको वो पावर आपको मिल चुका है, अब बस आपको यूज़ करना है। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी लोगों की जो क्रिएटिव साइड है, वो उसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा हुआ है। आप आपकी क्रिएटिविटी कि जो आपकी क्रिएटिव साइड जो है वो एक्टिवेट हुआ है। तो अभी आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो बिल्ड कर सकते हो। बस आपको अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर पूरी तरह फ़ेथ रखना है। और क्या है कि कभी-कभी अच्छी चीज़ें होने से पहले कुछ ऐसा लग सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी इम्बैलेंस आपको दिख सकता है, लेकिन आपको उस चीज़ से बिल्कुल भी फ़ियर में नहीं जाना है, डाउट में नहीं जाना है, क्योंकि आपकी लाइफ में मैजिक ही मैजिक होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स अब पूरी तरह आपके लिए काम कर रहे हैं। आप जो चाहो इस टाइम पीरियड में वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो कैरियर चूज़ कर सकते हो और आपकी जो भी पर्सन है जिनके साथ एक लंबे समय से आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो फाइनली वो स्ट्रगल जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब आपके लिए यूनिवर्स बहुत सारे रिवॉर्ड्स लेके आए हैं। बस आपके लिए वो स्टोर है, आपको बस अपनी हाईएस्ट एनर्जी में रहना है। और जो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए निकल के आया है, वो है 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक लॉन्गिंग वाली एनर्जी में है। वो बहुत ज़्यादा आपके साथ जो भी टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया था, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट को बार-बार जा रहे हैं। जो भी मेमोरीज़ आप दोनों ने क्रिएट किया है, उसको वो फिर से रिलीव कर रहे हैं। मतलब वो अभी बार-बार आगे के बारे में भी सोच रहे हैं कि जब फिर से आप दोनों एक साथ में आओगे, चीज़ें कैसी होगी? इस बार वो कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, ताकि वो आपको एक अच्छी कमिटमेंट दे सके। अब ये जो पर्सन है, वो किसी भी तरीके से आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप उनसे दूर जाओ। और जो सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पर निकल के आया है कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज़ हो या फाइनेंशियली आप पूरी तरह से एक स्टेबिलिटी में आ रहे हो। आगे 88 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने जा रहे हैं, क्योंकि जो 88 पोर्टल है, लाइन लाइन गेट पोर्टल, ये एक बहुत ही हाई लेवल की पोर्टल है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एंडिंग होकर बहुत सारी
न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रहा है, तो आपको बस हाई एनर्जी में इस टाइम रहना है और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो, वो आप मैनिफेस्ट करो और मैनिफेस्ट करके आप सरेंडर करो डिवाइन को, यूनिवर्स को, ताकि चीज़ें आपके लिए वो काम कर सके। आपको किसी भी चीज़ को बहुत ही फ़ोर्सफुली नहीं लेना है, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा पुश भी नहीं करना है। आपको बस यहाँ पर ग्राउंडेड रहना है ताकि आप सारी एनर्जीज़ से कनेक्ट हो पाओ। तो एक लास्ट कार्ड मैं यहाँ पर पिक करने जा रही हूँ, तो इसमें आपको यूनिवर्स क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं? तो देखते हैं, तो जो नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है, ये है थ्री ऑफ वांड्स। तो ये कार्ड एक फिर से कॉन्फर्मेशन है यूनिवर्स के तरफ से कि ये एक साइन है कि जो चीज़ें आपने बहुत लंबे समय से सोचा था, मैनिफेस्ट किए थे, लॉन्गिंग कर रहे थे, वो चीज़ ऑलरेडी वो प्लान प्रोग्रेस में है। डिवाइन आपके लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। परफेक्ट टाइम में, परफेक्ट प्लेस में वो सारी चीज़ें आपको मिलने जा रही है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, पेशेंस रखकर आपको वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है, आपको फुलफिलमेंट वाली एनर्जी में रहना है क्योंकि चीज़ें आपके फ़ेवर में हो रहा है। यहाँ पर आपको ना तो डाउट्स करने हैं, ना ही आपको विक्टिम मेंटालिटी के साथ चीज़ों को डील करना है। अगर कुछ चीज़ें आउट ऑफ प्लेस भी लग रहा है, तब भी आपको पेशेंस रखकर वेट करना है ताकि यूनिवर्स इस बार आपके लिए काम करे। आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैनिफेस्ट किए थे, आप ऑलरेडी वो सरेंडर कर चुके थे, तो अभी सारी चीज़ें डिवाइन और यूनिवर्स करेंगे। आपको बस पेशेंस रखकर रहना है और ये जो टाइम आगे आने वाला है, ये आपके लाइफ को पूरी तरह से चेंज करने जा रहा है। तो कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। होप कि आप इस एनर्जी को क्लेम करो। लाइफ में आपकी लव, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस ये सारी चीज़ें डिवाइन लेके आ रहे हैं। बस आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है ताकि इन सारी चीज़ों को आप ग्रैब कर सको क्योंकि जब भी आप 3D के सिचुएशन को देखकर आप आउट ऑफ प्लेस होते हो, आप एक डिसॉर्टेड एनर्जी में जाते हो, डिस्टॉर्टेड हो जाते हो, तो क्या होता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन वहाँ पर यूनिवर्स ग्रांट तो कर लेते हैं, लेकिन आपके लाइफ में वो फ्रूटफुल नहीं हो पाता है क्योंकि आप आउट ऑफ प्लेस चले जाते हो, आप अपनी जो हाईएस्ट एनर्जी है उसमें नहीं रह पाते हो। तो आपको ये सजेशन दिया जा रहा है कि जितना हो सके अपनी जो ऑरा है उसको हाई करके रखो, हाई वाइब में रहो ताकि यूनिवर्स आपको आपके वाइब्रेशन के हिसाब से वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करे जो आपके डीप डिज़ायर है। तो होप ये रीडिंग आपको सही गाइडेंस दे। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।